हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो वीडियो है, फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल होगा, मतलब क्वाड्रिलेटरल के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा, क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया जाएगा। इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली नहीं है ही। इसमें सारे इंट्रोडक्शन दिए जाएंगे, सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताए जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम और क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक के बटन को ज़रूर दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वाड्रिलेटरल देखिए, हम लोग का जो चैप्टर है, चैप्टर 8 है क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल से सब लोग परिचित होंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक फोर साइड क्या होता है? फोर साइड पॉलीगन होता है। क्या होता है? फोर साइड पॉलीगन, जिसमें क्या होते हैं? फोर साइड होते हैं और फोर क्या होते हैं? कॉर्नर होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड फिगर होता है। इज ए क्लोज्ड फिगर। क्या होता है? इज ए क्लोज्ड फिगर विथ फोर साइड एंड फोर वर्टेक्स, या फिर कॉर्नर बोल सकते हैं, कॉर्नर। ये कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसमें फोर साइड होते हैं और फोर कॉर्नर होते हैं या फिर फोर वर्टेक्स होते हैं, तो वो क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है। तो कोई भी फिगर देखिए आप लोग, जैसे हम बना देते हैं कोई इस टाइप का फिगर, यहाँ पे ये फिगर इस तरीके से, तो ये भी क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल हो गया। और एक फिगर इस तरीके से बना दें तो ये भी क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल हो गया। और एक फिगर जो है हम लोग इस तरीके से बना दें, इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये भी क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल हो गया। अगर फोर साइड हैं, फोर वर्टेक्स हैं, तो क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल। देखिए, एक वर्टेक्स यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे एंड फोर यहाँ पे। फोर वर्टेक्स, 1 2 3 एंड क्या हो जाएगा? 4। फोर साइड हो गए। इसमें भी कितने साइड हैं? 1 2 3 ये हो गया और ये क्या हो गया? 4 हो गया। तो ये भी फोर साइड और फोर वर्टेक्स, एक वर्टेक्स यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक ये वर्टेक्स हो गया। तो ये क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल हो गया। और इसमें भी आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, फोर साइड एंड फोर वर्टेक्स, तो यहाँ पर भी क्या है? फोर वर्टेक्स हैं। तो ये क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल। जैसे ट्रायंगल में जो एंगल सम प्रॉपर्टी होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, उसका डायगोनल फॉर्म किया जाए। डायगोनल क्या होता है? अपोजिट वर्टेक्स को मीट किया जाए ना, जो अपोजिट वर्टेक्स, यानी इस वर्टेक्स के अपोजिट ये और इस वर्टेक्स के अपोजिट ये, जब अपोजिट वर्टेक्स को मीट किया जाता है तो ये टू ट्रायंगल में फॉर्म होता है। क्या होता है? जब किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल फॉर्म किया जाता है तो वो दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। और पता है आपको कि एक ट्रायंगल का एंगल सम कितना होता है? 180, सेकंड वाले का भी 180, तो दोनों हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 360। तो एंगल सम प्रॉपर्टी किसी भी क्वाड्रिलेटरल कितनी होती है? 360। चाहे वो कोई भी फिगर हो, अगर वो क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइडेड फिगर है, तो वो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए इस फिगर में, जब हम देखिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल फॉर्म होंगे? 2 डायगोनल फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे अगर हम 2 डायगोनल फॉर्म किए, यहाँ पे अगर 2 डायगोनल बनाया जाए तो इस केस में जो डायगोनल है फिगर के अंदर है, और इस केस में जब डायगोनल फॉर्म करेंगे तो एक यहाँ पे हो जाएगा और एक यहाँ पे हो जाएगा। तो इस केस में एक डायगोनल अंदर है, एक डायगोनल बाहर है, और इस केस में भी डायगोनल क्या होंगे? दोनों फिगर के अंदर हो जाएंगे, दोनों फिगर के अंदर हो जाएंगे। अगर एक फिगर ऐसा हो, एक साइड यहाँ पे हो और एक साइड यहाँ पे हो और एक साइड ऐसे मीट करे, एक साइड ऐसे मीट करे, फोर साइड यहाँ पर भी है, देखिए 1 2 3 और 4 साइड, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। और वर्टेक्स कितने हैं? 1 2 3 4, वर्टेक्स भी कितने हैं? 4। एंगल सम प्रॉपर्टी भी कितना होगा? 360। लेकिन यहाँ पे जो डायगोनल है, हम लोग डायगोनल कैसे फॉर्म करेंगे बताइए? यहाँ पे जो डायगोनल है, यहाँ पे अगर इसको हम लोग इससे मीट करेंगे, देखिए यहाँ पे
डायगोनल को इसको हम लोग ऐसे मीट कर दें, इसको हम लोग ऐसे मीट कर दें, तो यहाँ पे जो दोनों डायगोनल है कहाँ हो जा रहे हैं, बाहर हो जा रहे हैं, दोनों डायगोनल फिगर के बाहर हो रहे हैं। तो ये जो हो जाएगा फिगर जो हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, इसको मतलब इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल अभी बताया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दो डायगोनल बाहर, यहाँ पे दोनों अंदर, यहाँ पे एक बाहर, और यहाँ पे दोनों कहाँ हो गए, बाहर हो गए। और यहाँ पे जो नॉन एडजेसेंट साइड है, देखिए अगर इस डायगोनल को हम लोग इरेज कर देते हैं तो नॉन एडजेसेंट साइड पे देखिए आप लोग, इसके एडजेसेंट ये है और इसके एडजेसेंट ये है, तो ये दोनों जो आपस में है देखिए ये और ये क्या है, नॉन एडजेसेंट साइड। और इस केस में कि नॉन एडजेसेंट साइड क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट नहीं इंटरसेक्ट करते हैं। इस ऐसे क्वाड्रिलेटरल में जो नॉन एडजेसेंट साइड होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी 360 होता है, साइड कितने होते हैं 4, वर्टेक्स कितने 4। अब हम लोग पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से होते हैं, क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ये आप लोग नोट कर लीजिए, क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज्ड फिगर विथ 4 साइड एंड 4 कॉर्नर, और एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होता है 360। हाँ, और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या राइट कर लेंगे, 360 डिग्री, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल डिवाइड इनटू 2 ट्रायंगल व्हेन वन डायगोनल मीट्स, या फिर व्हेन वन डायगोनल कंस्ट्रक्ट। वेरी गुड, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आप लोगों ने फिगर देखा, डायगोनल क्या था, कहीं में फिगर के अंदर था, किसी में फिगर के बाहर था, एक फिगर के बाहर, कहीं पे दोनों बाहर, कहीं पे क्या था, एडजेसेंट साइड जो होते हैं, नॉन एडजेसेंट साइड एक दूसरे को क्या कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे। अब डायगोनल के बेसिस पे, डायगोनल के बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने होते हैं। तो आते हैं फर्स्ट टाइप पे, क्या है, फर्स्ट टाइप जो है हम लोग का है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। जो फर्स्ट टाइप है वो है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्या है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि जो दोनों डायगोनल होते हैं वो फिगर के क्या होने चाहिए, अंदर होने चाहिए, दोनों डायगोनल फिगर के अंदर होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, बोथ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, बोथ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, बोथ diagonals of both the diagonals of quadrilateral lie in the figure, lie in the या फिर inside the figure, inside the figure, both the diagonal of a quadrilateral inside, inside the figure, figure कहाँ होना चाहिए, inside the figure, यानी फिगर के अंदर होने चाहिए, inside the figure। जो दोनों डायगोनल हैं वो फिगर के क्या होने चाहिए, अंदर होने चाहिए। तो कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। और आप लोग एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल हो गया कुछ काफ़ी सारा, ये हो गया जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो पढ़ते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, ट्रेपीजियम क्या होता है, जो ये सब फिगर हैं, काइट क्या होता है, जो हम लोग ये सब पढ़ते हैं, तो वो सब कैसे, किसके एग्जाम्पल हैं, कॉन्वेक्स के एग्जाम्पल है, कॉन्वेक्स के ही एग्जाम्पल है। और ये हो गया पैरेललोग्राम, ये हो गया ट्रेपीजियम, और ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, और ये स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा काइट, ये एक हो गया काइट हो गया। अब देखिए इस केस में डायगोनल क्या होंगे, फिगर के अंदर, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करेंगे, फिगर के अंदर ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए इस केस में डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो ये था, जो हम लोग फिगर बनाए थे, डायगोनल एक बाहर होता है, तो दोनों डायगोनल में, वो उस केस में दोनों डायगोनल में कोई टच वगैरह नहीं था। लेकिन इस केस में कॉन्वेक्स में क्या होता है, डायगोनल फिगर के अंदर होते हैं
और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कट भी करते हैं। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, डायगोनल इस तरीके से एक दूसरे को कट भी करेंगे, यहाँ पर भी फिगर के अंदर, और डायगोनल क्या करेंगे, दूसरे को कट करेंगे। और इस केस में भी आप देख रहे हैं डायगोनल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, डायगोनल फिगर के अंदर होते हैं और डायगोनल एक दूसरे को कट भी करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। और किस किस कंडीशन में बाइसेक्ट करते हैं वो भी देखा जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि डायगोनल सिर्फ क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये है कॉन्वेक्स का एग्जांपल है। कॉन्वेक्स है आपको जो हम लोग पढ़ते हैं, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, और हाँ यही सब। तो ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं, तो ये किसके एग्जांपल हैं, कॉन्वेक्स के एग्जांपल है। अब हम लोग आते हैं कॉनकेव। आप लोग पढ़े होंगे ना, अभी अभी तो नहीं पढ़े होंगे, तो 10th में पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे मिरर की बात नहीं है रही, वैसे ही समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो गया। अब हम लोग करते हैं कॉनकेव, इसको इरेज कर दिया जाए। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये है कॉनकेव, कॉन्वेक्स हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव। इसमें क्या होता है, एटलीस्ट कम से कम एक डायगोनल क्या होता है, फिगर के बाहर होता है। दो भी हो सकते हैं, इसी केस में दो हो सकते हैं। इंटरसेक्टिंग में तो एडजेसेंट साइड क्या होते हैं, नॉन एडजेसेंट साइड एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। लेकिन कॉनिकल में क्या होता है, एटलीस्ट वन ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आउटसाइड द फिगर। एटलीस्ट वन ऑफ द डायगोनल, एटलीस्ट वन ऑफ द डायगोनल diagonals of quadrilateral outside the figure। यहाँ पे क्या हो, एटलीस्ट वन ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का कम से कम एक डायगोनल फिगर के कहाँ हो, बाहर हो, तो वो क्या हो जाता है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। जैसे हम लोग एग्जांपल क्या देखें, ये फिगर, ये इस तरीके से एक ऐसे फॉर्म कर ले, ऐसे फॉर्म कर ले, ऐसे, और ये देखिए यहाँ पे डायगोनल क्या हो जाएगा, ये डायगोनल फॉर्म करेंगे तो ये एक डायगोनल हो जाएगा, और इसको फॉर्म करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, एक डायगोनल हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, डॉट फिगर बना दिया जाए। तो ये भी क्या हो गया, एक डायगोनल। तो इस फिगर में एक डायगोनल कहाँ पे है, बाहर है। और इस केस में दोनों डायगोनल एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। तो ये हो गया आपका कॉनकेव का फिगर हो गया। एक फिगर और देख लीजिए, अगर ऐसे फिगर रहे और यहाँ पे ऐसे हो जाए और ये थोड़ा लॉन्ग रहे, तो ये इस तरीके से हो जाए। तो यहाँ पर भी देखिए, ये भी कितने साइड हैं, 4 साइड हैं। इसका एक डायगोनल यहाँ पे होगा और एक डायगोनल यहाँ पे होगा। तो ये भी जो एक डायगोनल है फिगर के कहाँ पे है, आउटसाइड पे है, एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे हम लोग क्वाड्रिलेटरल हर बार आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में, क्या करेंगे, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। अब आता है इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल। क्या आता है, इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल। अब है थर्ड नंबर इसका, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल।
तो यहाँ पे क्या होता है, नॉन एडजेसेंट साइड, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के नॉन एडजेसेंट साइड, क्या लिखेंगे, नॉन एडजेसेंट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल intersect each other. Non-adjacent side of a quadrilateral intersect each other. Non-adjacent, तो ये हो जाएगा यहाँ पे non-adjacent sides of quadrilateral non-adjacent side of a quadrilateral intersect each other. क्या हो जाएगा, intersect each other. यहाँ पे बाइसेक्ट नहीं है, इंटरसेक्ट है, एक दूसरे क्या करते हैं, कट करते हैं. और इसका फिगर जो है, इसका फिगर हो जाएगा एक साइड ऐसे, एक साइड ऐसे, और एक साइड इस तरीके से, और एक साइड इस तरीके से. तो यहाँ पे देखिए ये इसके साथ में एडजेसेंट, ये इसके साथ में एडजेसेंट फॉर्म करेगा, ये इसके साथ में एडजेसेंट फॉर्म करेगा, ये इसके साथ में एडजेसेंट, बट ये इसके साथ में एडजेसेंट फॉर्म नहीं करेगा. तो इन्हीं दोनों साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एडजेसेंट साइड. और नॉन एडजेसेंट साइड जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. तो ये हो गया आपका इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल. ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल हो गया. और इसी इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंटरसेक्टिंग. क्या बोलते हैं, इसी फिगर को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंटरसेक्टिंग. सेल्फ इंटरसेक्टिंग, सेल्फ इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल. तो ये हो गया सेल्फ इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल या फिर इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल. तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के बारे में. क्या पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के टाइप कौन कौन से होते थे. कॉन्वेक्स, काइंड ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. तो मतलब कि कॉन्वेक्स में क्या होता है, डायगोनल फिगर के अंदर होते हैं. देखो कॉन्केव में क्या हुआ, डायगोनल एक फिगर के बाहर होता है, एक अंदर होता है, दोनों भी हो सकते हैं. लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होता है, दोनों डायगोनल फिगर के अंदर होंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे. अब हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे जो हम लोग पढ़ते हैं फिगर को. ये पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, रोम्बस, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो ये सब पढ़ते हैं हम लोग, ये कैसा है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. तो हम लोग उसी को पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. तो हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे ट्रेपीजियम. क्या पढ़ेंगे, ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम, चलिए फिर ट्रेपीजियम पे आते हैं. तो हम लोग पहला पढ़ रहे हैं, फर्स्ट वाला है ट्रेपीजियम. फर्स्ट क्या है, ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम देखिए यहाँ पे जो इंडिया में या फिर इंग्लैंड वगैरह में इसको ट्रेपीजियम बोला जाता है. लेकिन और भी अदर कंट्री हैं जहाँ पे यूएस वगैरह में जैसे हो गया, अमेरिका वगैरह में, वहाँ पे क्या बोला जाता है, ट्रेपेजॉइड. क्या बोला जाता है, ट्रेपेजॉइड. तो आप लोग इसको भी ध्यान में देंगे, अगर कहीं पे ट्रेपेजॉइड आ गया, क्या आ गया, ट्रेपेजॉइड आ गया, तो वही क्या होता है, ट्रेपीजियम ही होता है. और ट्रेपीजियम में क्या होता है, देखिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो वहाँ पे जो अपोजिट साइड होंगे या तो पैरेलल नहीं होंगे या तो क्या होंगे, पैरेलल होंगे. दो ही केस बनेगा, अपोजिट साइड या तो पैरेलल होंगे या फिर नहीं होंगे. अब देखिए कितने साइड हैं, 4 साइड हैं, तो अपोजिट दो दो का हो जाएगा. तो अब एक केस बनेगा, या तो एक पेयर पैरेलल होगा या फिर 2 पेयर पैरेलल होगा. जब 1 पेयर ऑफ ए साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो हमारा क्या फॉर्म होता है, ट्रेपीजियम. तो ट्रेपीजियम में 1 पेयर ऑफ ए साइड आर पैरेलल. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 पेयर ऑफ ए साइड आर पैरेलल. ऑफ साइड आर पैरेलल. 1 पेयर ऑफ साइड क्या होते हैं, पैरेलल. किसी भी मतलब क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर जो साइड है वो क्या है, पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम हो जाएगा. फिगर देख लीजिए आप लोग.
ये फिगर हो गया ए बी सी डी। तो यहाँ पे जो ए बी है वो पैरेलल टू क्या है, डी सी है। ए बी जो है वो पैरेलल टू क्या है, डी सी है। तो ये हो गया हम लोग का नॉर्मल ट्रेपीजियम, जहाँ पे वन पेयर ऑफ साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और डायगोनल क्या करते हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर। क्योंकि ये क्या है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट हम नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर। डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, ये सेकंड हो गया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ पर भी क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी जो होता है वो कितना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी थर्ड वाले केस में जो एंगल सम कितना होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा 360। तो यहाँ पे एंगल ऑफ ए इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रेपीजियम, इंटीरियर सम ऑफ ए इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 360 डिग्री। तो राइट करेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रेपीजियम इज 360 डिग्री। आप लोग इतना नोट कर लेंगे, सम ऑफ ए इंटीरियर एंगल ऑफ, यहाँ पे ट्रेपीजियम राइट कर लीजिए आप लोग, हम तो छोड़ दिए कि आप लोग राइट कर लेंगे। तो ट्रेपीजियम इज 360 डिग्री, ये हो गया। अब देखिए हम लोग ट्रेपीजियम पढ़ते हैं तो ट्रेपीजियम में क्या आता है, एक होता है रेगुलर ट्रेपीजियम। रेगुलर फिगर का मतलब चारों साइड क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए, और एक साइड क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। चारों साइड आपस में इक्वल हो जाए और एक साइड क्या हो जाए, पैरेलल। अगर ऐसा केस फॉर्म हो रहा है तो वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ ए ट्रेपीजियम। एक होता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, एक होता है राइट ट्रेपीजियम, एक होता है सेलेन ट्रेपीजियम। तो पहले हम लोग आइसोसेलेस और राइट ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम और राइट ट्रेपीजियम। तो यहाँ पे उसी का पार्ट है। चलिए ऐसे ही बता देते हैं, ये ऐसा टॉपिक करके यहाँ पे फर्स्ट करके इसका आइसोसेलेस ट्रेपीजियम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। देखिए ट्रेपीजियम में क्या होता है कि वन साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और आइसोसेलेस में क्या होता है, देखो वन साइड तो पैरेलल होंगे लेकिन जो नॉन पैरेलल साइड होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। सारे प्रॉपर्टी वही, बस नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल। तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ पे एक टॉपिक नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल। जो नॉन पैरेलल साइड होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। और इनका जो एंगल होता है, देखिए हम फिगर बता रहे हैं आपके लिए। चलिए इसी फिगर को हम लोग देख लेते हैं ना। अगर इसी फिगर में इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया जाए इस तरीके से, और यहाँ पे ए बी, अगर ये देखिए ये दोनों पैरेलल साइड और ये दोनों क्या हो गए, नॉन पैरेलल साइड। अगर ये जो है इसके क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ये जो है इसके क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो इसी ट्रेपीजियम को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोलेंगे। और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में ये एंगल इस एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है, और ये एंगल जो होता है इस एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। ये होता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है। अब आइसोसेलेस के बाद आता है राइट, क्या आता है, राइट ट्रेपीजियम। राइट ट्रेपीजियम। अब राइट ट्रेपीजियम क्या होता है कि किसी भी ट्रेपीजियम में, हाँ, वन पेयर ऑफ ए एंगल क्या हो, राइट, यानी कि दो एंगल कैसे हो, राइट एंगल हो, तो वो क्या हो जाएगा, राइट ट्रेपीजियम। जैसे इसी फिगर में आप लोग देखिए, इसी फिगर में
अगर इसको हम लोग ऐसे मीट कर दें, ऐसे, और यहाँ पे ए और ये बी सी और ये क्या हो जाए डी, तो यहाँ पे एंगल 90, यहाँ पे एंगल 90, दोनों क्या है पैरेलल, ये क्या है नॉन पैरेलल साइड, और ये एंगल कितने कितने के फॉर्म हो गए 90 90 के। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट ट्रेपीजियम। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, वन पेयर ऑफ एंगल इज ए 90 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा वन पेयर ऑफ एंगल इज ए 90 डिग्री। बाकी प्रॉपर्टी वही है, वन पेयर ऑफ एंगल इज 90 डिग्री। यहाँ पे क्या होता है, जो ए वन पेयर का मतलब दो एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं, और दोनों एडजेसेंट ही होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा राइट ट्रेपीजियम हो जाएगा। चलिए फिर आगे हम लोग आते हैं और भी सारे फिगर पे। चलो स्केलेन ट्रेपीजियम बताते हैं, स्केलेन ट्रेपीजियम। चलिए बताते हैं इसको, स्केलेन ट्रेपीजियम। इरेज कर देते हैं इसको, आप लोग नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं। अगर ना नोट किए हो तो वीडियो को रोक करके आप लोग अच्छे से अपने नोट्स में राइट कर लीजिए। स्केलेन ट्रेपीजियम क्या होता है कि वन ट्रेपीजियम है तो वन पेयर ऑफ ए साइड क्या होंगे पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि वन पेयर ऑफ ए साइड पैरेलल होंगे, और इस फिगर में ना कोई साइड इक्वल होगा ना ही कोई एंगल इक्वल होगा। तो ये क्या हो जाएगा स्केलेन ट्रेपीजियम। तो नॉर्मल ट्रेपीजियम जो हम लोग ऊपर पढ़े थे पहले ही, तो वो क्या है स्केलेन ट्रेपीजियम है। तो जैसे ये ट्रेपीजियम देख लीजिए, ये ऐसे और यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। तो इस केस में ना ये एंगल इसके इक्वल होगा ना ये एंगल इसके इक्वल, कोई एंगल किसी के इक्वल नहीं होगा, और न ही कोई साइड, ये देखिए लॉन्गर है तो ये आपस में इक्वल नहीं है, ना ये इसके इक्वल है, कोई साइड किसी के इक्वल नहीं होगा। तो नाइदर साइड इक्वल नॉर एंगल इक्वल। तो क्या हो जाएगा नाइदर साइड एंड नॉर एंगल इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नाइदर साइड नॉर एंगल आर इक्वल। तो स्केलिंग में क्या हो जाएगा नाइदर साइड नॉर एंगल आर इक्वल। तो ये हो गया स्केलेन ट्रेपीजियम। चलिए नोट कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं पैरेललोग्राम पे कि पैरेललोग्राम क्या होता है, टाइप ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग सब पढ़ेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब सेकंड है, देखिए फर्स्ट हम लोग क्या पढ़े ट्रेपीजियम, जब वन पेयर ऑफ ए साइड क्या होते हैं पैरेलल होते हैं। तो सेकंड है पैरेललोग्राम है। तो सेकंड क्या है पैरेललोग्राम। सब लोग नोट करते रहिए, मन लगा के पढ़िए। क्या है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है कि जब टू पेयर ऑफ ए साइड क्या होते हैं पैरेलल, साइड तो कितने हैं 4 ही हैं, तो पेयर कितने का बनेगा 2 बनेगा। तो 2 पेयर साइड क्या होते हैं पैरेलल। तो यहाँ पे ये राइट कर सकते हैं कि अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक करके लिखेंगे कि अपोजिट साइड जो होते हैं, अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। यहाँ पे अपोजिट साइड क्या होते हैं पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। चलिए फिगर बना देते हैं, फिगर रहेगा तो अच्छे से समझ में आता रहेगा। ये क्या हो गया डी। तो यहाँ पे जो ए बी के अपोजिट साइड कौन है डी सी है,
तो वो आपस में इक्वल पैरेलल और ये आपस में इक्वल एंड पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल होता है। और जो डायगोनल होते हैं, जो इसके डायगोनल होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और दिया है एडजेसेंट एंगल, ये इसके साथ में एडजेसेंट एंगल फॉर्म करेगा, ये इसके साथ में एडजेसेंट एंगल फॉर्म करेगा, ये इसके साथ में एडजेसेंट एंगल फॉर्म करेगा। तो सम ऑफ ए एडजेसेंट एंगल इज ए 180 डिग्री। तो यहाँ पर थर्ड क्या हो जाएगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखिए वर्टिकली अपोजिट नहीं, सॉरी, अपोजिट एंगल, ये इसके अपोजिट और ये इसके अपोजिट, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल आर इक्वल। फोर्थ हो जाएगा अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो गया अपोजिट एंगल आर इक्वल। और जो एंगल सम प्रॉपर्टी होता है, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका भी सम ऑफ ए इंटीरियर एंगल कितना होगा, 180, वो 360 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, सम ऑफ एंगल सम। तो यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं एंगल सम ना, एंगल सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। एंगल सम कितना होता है, 360 डिग्री हो गया। तो ये हो गया। अब ये होता है कि जो डायगोनल ऑफ ए क्या है, डायगोनल ऑफ ए जो पैरेललोग्राम है, वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये हम लोग थ्योरम में पढ़ेंगे, ये हम लोग थ्योरम में पढ़ेंगे, उसको प्रूफ किया जाएगा कैसे डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया वो पैरेललोग्राम की मेन प्रॉपर्टी हो गई, क्या क्या कैसे होता है, और फिर आगे पढ़ा जाएगा। तो चलिए ये हो गया पैरेललोग्राम। अब हम लोग पैरेललोग्राम के बाद पढ़ेंगे रेक्टेंगल। प्रॉपर्टी सेम, रेक्टेंगल में प्रॉपर्टी एकदम सेम, बस ईच एंगल, जो यहाँ पे एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जहाँ पे पैरेललोग्राम है उसको इरेज करके हम क्या कर देंगे वहाँ पे रेक्टेंगल। तो यहाँ पे थर्ड जो है वो क्या हो गया, रेक्टेंगल। थर्ड जो है वो हो गया रेक्टेंगल। थर्ड जो है रेक्टेंगल, और फिगर बना देते हैं रेक्टेंगल का। ये क्या हो गया, रेक्टेंगल। और यहाँ पे ईच एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे एक पॉइंट और करके लिख लेंगे कि ईच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम यही लिख देते हैं, ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो ये हो गया सारा रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है वही होगा रेक्टेंगल का, बस एक प्रॉपर्टी और बढ़ जाएगा कि ईच एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो ईच एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। और आप इसको नोट कर लीजिए। और फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं। तो यहाँ पर भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर भी लिखा गया है बाइसेक्ट ईच अदर। अब अगर हम लोग इसी को इरेज करेंगे तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, स्क्वायर। क्या फॉर्म हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये फोर्थ नंबर हो जाएगा, स्क्वायर। फोर्थ नंबर स्क्वायर। देखिए जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी वो क्या है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी। बस एक प्रॉपर्टी बढ़ जाता है कि क्या होता है कि जो स्क्वायर में
जो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट ए 90 डिग्री, क्या बोलेंगे, एट ए 90 डिग्री, यानी अगर ये स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएंगे इसके डायगोनल, और यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म होगा 90 डिग्री। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा एट 90 डिग्री। तो यहाँ पे इतना आप राइट कर लेंगे, बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम है, ईच एंगल 90 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाइसेक्ट ईच अदर एट ए 90 डिग्री। आप लोग इसको वीडियो को रोक करके आप लोग नोट कर लीजिए, हम इरेज करके क्वेश्चन 5 पे आते हैं रोम्बस पे। और ये क्या है रोम्बस। रोम्बस में जो हम लोग क्या होता है ईच एंगल जो 90 डिग्री दिखते हैं वो ईच एंगल जो होगा वो 90 डिग्री नहीं होगा, ईच एंगल क्या होगा 90 डिग्री नहीं होगा, और अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। ये देखिए स्क्वायर में क्या है, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े स्क्वायर, तो यहाँ पे जो अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल है, तो यहाँ पे अपोजिट साइड आर स्क्वायर में क्या होगा अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड ऑल साइड आर इक्वल। तो स्क्वायर में आप लोग बना लेंगे, इसको हम इरेज करके नहीं बना पाए तो आप लोग क्या करेंगे स्क्वायर में अपोजिट साइड क्या होते हैं पैरेलल होते हैं और सभी साइड क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो ये हो गया। रोम्बस में भी क्या होता है अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड ऑल साइड आर इक्वल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऑल साइड क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो गया ईच एंगल। यहाँ पे ये रोम्बस है, अगर इसको हल्का सा बेंड कर दिया जाए मतलब ऐसे है ऐसे कर दिया जाए तो ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा रोम्बस हो जाएगा। तो चलिए रोम्बस देख लीजिए। ए बी सी डी, यहाँ पर भी डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं और एट ए 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री पे क्या करेंगे बाइसेक्ट करेंगे। अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड ऑल साइड आर इक्वल। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट ए 90 डिग्री। यहाँ पर भी सम ऑफ ए एडजेसेंट एंगल इज ए 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा 180, वर्टिकली वो अपोजिट एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे, और एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होगा 360 होगा। बस यही प्रॉपर्टी हो गया रोम्बस का। तो ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो है बहुत सिंपल है। देखिए ट्रेपीजियम में थोड़ा सा पढ़े हम लोग, फिर पैरेललोग्राम सारा पढ़े, तो पैरेललोग्राम के अंदर ही क्या आ गया रेक्टेंगल हो गया सेम प्रॉपर्टी, फिर रेक्टेंगल का सेम प्रॉपर्टी स्क्वायर में एक प्रॉपर्टी चेंज हुआ, फिर रोम्बस में एक प्रॉपर्टी जो ईच एंगल 90 था वो हट गया, फिर वही आ गया कि ईच एंगल 90 नहीं होना है और चारों साइड इक्वल होना है। यानी कि जो पैरेललोग्राम देखो पैरेललोग्राम से क्या बने हैं रेक्टेंगल स्क्वायर और रोम्बस बने हुए हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है और थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। देखिए पहले हम लोग क्या पढ़ें ट्रेपीजियम पढ़ें, टाइप ऑफ ट्रेपीजियम पढ़ें, इसके बाद पैरेललोग्राम रेक्टेंगल स्क्वायर रोम्बस। रह गया अब काइट। काइट जो है वीडियो का जो वो है ड्यूरेशन है थोड़ा लॉन्ग हो जा रहा है, तो काइट का नेक्स्ट वीडियो में और उसी वीडियो में थ्योरम बताया जाएगा। और आप लोग जो है इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, कुछ हार्ड नहीं है, समझने का है, बस समझ लेंगे आप लोग तो अच्छे से लर्न हो जाएगा। और रही बात एक और बात, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड वगैरह को शेयर करें। शेयर करेंगे तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पढ़ाई पे ध्यान दें। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत।